हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है जब हमें ये कहना होता है कि नया फोन खरीदने की क्या जरूरत थी, वहां जाने की क्या जरूरत थी, इस बुक को लाने की क्या जरूरत थी, उसे बुलाने की क्या जरूरत थी, इसे इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी सेंटेंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये डेली इंग्लिश प्रैक्टिस का एक सीरीज है जहां पर हम हर दिन एक टाइप के सेंटेंस पर खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके इंग्लिश इंप्रूव हो सके। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं आज का ये सेंटेंस ऑफ द डे। क्या जरूरत थी? दोस्तों, जब हम ये कहते हैं क्या जरूरत थी तो उसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट वाज द नीड। व्हाट वाज द नीड। चलिए कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे तुम्हें नया फोन खरीदने की क्या जरूरत थी। सो व्हाट वाज द नीड टू। अब नीड के बाद आपको लगाना है टू और वर्ब का होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म। सो व्हाट वाज द नीड टू बाय अ फोन। एक फोन खरीदने की क्या जरूरत थी। ठीक है, एक नया फोन खरीदने की। अब नया है तो हम यहाँ पे न्यू कर देते हैं। नया फोन खरीदने की क्या जरूरत थी। ठीक है, तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी। तो सेंटेंस हो जाएगा व्हाट वाज द नीड टू। फिर से टू लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। वहां जाने की क्या जरूरत थी। ये लैपटॉप खरीदने की क्या जरूरत थी। तो सेंटेंस होगा व्हाट वाज द नीड टू बाय दिस लैपटॉप। तुम्हें उसे बुलाने की क्या जरूरत थी। तो सेंटेंस होगा व्हाट वाज द need to invite him here। यहां इनवाइट करने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, इस तरीके से बनाया जाता है सेंटेंस। हम क्या करते हैं, हमें लेना होता है व्हाट वाज द नीड, उसके बाद हमें लगाना होता है टू और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद जो भी आपको ऐड करना है। चलिए दोस्तों, मैंने कुछ सेंटेंसेस ऑलरेडी बना के रखे हैं जिस पर हम प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हाट वाज द नीड टू ब्रिंग अप दैट टॉपिक ड्यूरिंग डिनर। डिनर मतलब रात के खाने के वक्त ये टॉपिक लाने की क्या जरूरत थी। अभी लोग कुछ खाने बैठे हुए हैं और खाते खाते कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जिस पर लोग चिढ़ गए। ठीक है, और कह रहे हैं कि यार ये टॉपिक लाने की क्या जरूरत थी खाने के वक्त। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, व्हाट वाज द नीड टू ब्रिंग अप दैट टॉपिक ड्यूरिंग डिनर। ठीक है, दूसरा, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता। आई डोंट अंडरस्टैंड What was the need to complicate the instructions। मुझे समझ में नहीं आता, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उन्हें इतना घुमा फिरा के इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत थी। मान लो आप कहीं काम करते हो और आपको सिंपल सिंपल सा इंस्ट्रक्शंस है, आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है, और किसी ने उन सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला करके बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। तब आप क्या कहेंगे इंग्लिश में, आप कहेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता। व्हाट वाज द नीड टू कॉम्प्लिकेट द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस को कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत थी। कॉम्प्लिकेट मतलब थोड़ा सा टफ करना, जो लोगों को नॉर्मली समझ में ना आए। फिर है व्हाट वाज द नीड टू, क्या जरूरत थी, टू अनाउंस द न्यूज बिफोर एवरीवन वाज रेडी। जब सब तैयार नहीं थे तो ये अनाउंस करने की क्या जरूरत थी। मतलब कोई एक ऐसी न्यूज जिसको सब सुनने के लिए अभी तैयार नहीं थे मेंटली, और आपने वो न्यूज सुना दी। ठीक है, तो व्हाट वाज द नीड टू अनाउंस द न्यूज बिफोर एवरीवन वाज रेडी। ठीक है, फिर he wondered what was the need to purchase such an expensive car। ठीक है, he wondered मतलब वो आश्चर्यचकित था। ठीक है, what was the need to purchase such an expensive car। यार इतना महंगा कार खरीदने की क्या जरूरत थी, इतना महंगा मोबाइल खरीदने की क्या जरूरत थी। What was the need to buy such an expensive मोबाइल फोन। तो आपको एक लाइन को बार बार यूज करना है, एक फ्रेज को बार बार यूज करना है, व्हाट वाज द नीड टू, और इसके बाद क्या रखना है आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए, ये इतने सारे सेंटेंसेस मैं इसलिए लेकर आता हूं क्योंकि जितने बार आप इसको सुनोगे ना उतनी ही बार आपके दिमाग में ये चीजें स्ट्राइक करेंगी और वो चीजें सेटल होते जाएंगी। तो इंग्लिश सीखना है तो सुनना पड़ेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बार बार उसके सामने एक ही वर्ड को दोहराया जाता है, पापा पापा पापा, तब जाके वो छोटा बच्चा सीखना शुरू करता है। ऐसा नहीं एक बार पापा कह दिया वो सीख गया। तो इंग्लिश के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बार बार उस चीज को दोहराइए, तब तो दिमाग में वो रिटेंट करेगा ना। ठीक है, तो रिटेंशन बहुत जरूरी है, मतलब उसे दिमाग में होल्ड करना। फिर व्हाट वाज द नीड टू चेंज द शेड्यूल एट द लास्ट मिनट। अरे आखिरी वक्त में,
आखिरी वक्त में पूरा प्लान चेंज करने की क्या जरूरत थी, पूरा शेड्यूल चेंज करने की क्या जरूरत थी। अब कहीं जाना है, सपोज आपको पहले दिल्ली जाना है, दिल्ली से बेंगलोर जाना है, वहां से लद्दाख जाना है, सपोज, ठीक है। आप लास्ट मिनट में पूरा प्लान चेंज हो गया, आप दिल्ली की जगह मुंबई जाने वाले हैं, ठीक है। तब उस वक्त क्या कह सकते हैं, व्हाट वाज द नीड टू चेंज द शेड्यूल एट द लास्ट मिनट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस हैं। हमने टोटल हर एक टाइप के सेंटेंस के 10 एग्जांपल्स लिए हैं और आगे आने वाले वीडियोस में भी हम यही करने वाले हैं, ताकि एक सेंटेंस और उसके 10 प्रैक्टिस, ठीक है, तो मजेदार तरीके से आप सीखेंगे। शी क्वेश्चन, उसने सवाल पूछा, शी क्वेश्चन, उसने सवाल पूछा, व्हाट वाज द नीड टू इन्वॉल्व आउटसाइडर्स इन आवर फैमिली मैटर। कभी कभी ऐसा होता है ना, फैमिली मैटर डिस्कस हो रहा है और उस बीच में पड़ोसी घुस गया, ठीक है, तो उस वक्त आप कहेंगे, क्या कहेंगे, शी क्वेश्चन, उसने सवाल पूछा कि घर के मुद्दे में किसी और को यहां लाने की क्या जरूरत थी, ठीक है, किसी और को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो बोलते हैं चलो तीसरे से हम पूछ लेते हैं कि ऐसा सही है कि नहीं। दो लोगों के बीच की बात है, तीसरे से क्यों डिस्कस करना। तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, शी क्वेश्चन व्हाट वाज द नीड टू इन्वॉल्व आउटसाइडर्स इन अवर फैमिली मैटर, घर के मैटर में किसी और को क्यों इन्वॉल्व करना। व्हाट वाज द नीड टू रीपेंट द हाउस, घर एक बार पेंट हो चुका है, फिर से रिपेंट करना है। जैसे दिवाली पर हमने पेंट किया है, पेंट एकदम फ्रेश है, और होली आ गई तो फिर से पेंट करना है, तो क्या हो गया, व्हाट वाज द नीड टू रीपेंट द हाउस व्हेन इट लुक्ड परफेक्टली फाइन, जब वो बहुत अच्छा लग ही रहा था तो फिर से पेंट करने की क्या जरूरत थी। तो दोस्तों समझ रहे हो ना, क्या जरूरत थी, क्या लगाना है, व्हाट वाज द नीड। और इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। दे डिबेटेड, डिबेटेड मतलब आर्ग्यू करना, बहस करना, किसी चीज पर वाद विवाद करना। व्हाट वाज द नीड टू सेल हिज लैपटॉप, उन लोगों के बीच में वाद विवाद हो रहा है, यार लैपटॉप बेचने की क्या जरूरत थी। अब किसी के पास एक पुराना लैपटॉप होगा, हो सकता है उसको पैसे की जरूरत है और उसने उसे बेच दिया, वो कहीं और से पैसे ले सकता था या कुछ भी कर सकता था, लैपटॉप बेचने की क्या जरूरत थी, ठीक है। आप इसी में दूसरा भी लगा सकते थे, दे डिबेटेड व्हाट वाज द नीड टू सेल द कार, कार बेचने की क्या जरूरत थी, ठीक। फिर व्हाट वाज द नीड टू डिस्क्लोज पर्सनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोफेशनल सेटिंग, ठीक है, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करने की क्या जरूरत थी। चाहे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और भी कई ऐसे सोशल मीडिया साइट्स है जहां पर लोग अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। फिर ही पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड का मतलब भी होता है सोचना, थिंक को ही हम कहते हैं पॉन्डर्ड। तो he pondered what was the need to rush the decision without proper deliberation, ठीक है, बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपने जो फर्स्ट हाफ हुआ है हमारा, इसमें आपने क्या जरूरत थी को अच्छे तरीके से सीखा है। क्या जरूरत थी का मतलब होता है व्हाट वाज द नीड टू। अगर क्या जरूरत है कहना है तो वॉज की जगह सिर्फ इज लगाइए, ठीक है। जैसे कि इस वीडियो को देखने की क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड टू वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, ये इसकी जरूरत है। वीडियो पसंद आ रही है ना, हाँ तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी तो इंग्लिश और इंप्रूव कर पाओगे।